धर्म की रक्षा करने वाले आचार्य कर रहे हैं अधर्म। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। 2-3 दिन से हम आचार्य जी को सुन रहे हैं। आचार्य जी हर वक्त मौजूद हो जाते हैं, धमकाने के लिए, डराने के लिए, किसी का अपमान करने के लिए। और इस सब का असर किस पे होता है? मालवा के राजा पे, यानी कि मल्हार सरकार पे। और किस पे होता है? देवी अहिल्या पे। तो ये जो आचार्य जी कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, क्या इसके पीछे उनका धर्म है? चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। एक बात तो इस कड़ी से और पिछली कुछ कड़ियों से साबित हो गई कि धर्म से ऊपर कुछ भी नहीं, इंसान तो बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह आचार्य जी चिल्लाते हैं, जिस तरह आचार्य जी किसी नारी का अपमान करते हैं, एक स्त्री का, एक लड़की का अपमान करते हैं, तो उनको सब माफ है क्योंकि वो धर्म आचार्य है, धर्म पीठ के हेड है। उनके आगे कोई नहीं बोलता है। इसका मतलब साफ है कि राजा के लिए वो प्रजा नहीं है, बल्कि वो राजा से भी ऊपर है। वो कहते हैं कि हम प्रजा हैं आपकी, हमारे साथ इंसाफ कीजिए। आप तो खुद अपना इंसाफ साथ लेके घूम रहे हैं। आपने तो फैसला भी कर लिया है। आप तो दूसरों को मोहलत दे रहे हैं। हम 2 दिन की मोहलत देते हैं। उस समय ऐसा ही होता होगा, इसलिए हम देख रहे हैं। मगर ये सही नहीं है दोस्तों। आचार्य जी का बेस क्या है? आचार्य जी का बेस साफ साफ है, गुन्नू जी को गद्दी दिलाना। जो धर्म की रक्षा की बात करते हैं, जो धर्म की बात करते हैं, उनको क्या द्वारका रानी के इरादे समझ में आते नहीं है? क्या उनको यह समझ में नहीं आ रहा कि द्वारका रानी धोखे से चीजों को कर रही है और मुझे उसका हिस्सा बना रही है? तो ये धोखे का हिस्सा बनना, ये कहां का धर्म है? और सामने आपका राजा बीमार है, खांस रहा है, चला नहीं जा रहा है, फिर भी आप धमकियां देते जा रहे हो। जो प्रेजेंट राजा है उसको तो जिंदा रहने दो कम से कम। गद्दी तो बाद में आएगी ना, जब राजा मर जाएगा। तो इसका मतलब आप राजा को मारना चाहते हो। तो ये कौन सा धर्म है? तो इस पर देवी अहिल्या भी क्यों चुप है, ये भी नहीं मुझे समझ में आया। पहले तो देवी अहिल्या शास्त्रार्थ करके ये सब आचार्य जी को बता देते थे कि शास्त्र क्या कहते हैं। और पहले ये आचार्य जी मुंह की खा के गए हैं देवी अहिल्या से। इस पर देवी अहिल्या भी कुछ नहीं बोल रही। क्या सच में ये इतना बड़ा पाप है प्रेम करना? क्या एक लड़की के लिए जो किसी तवायफ से या व्यवसायिक नृत्यांगना से पैदा होती है, उसका पैदा होना इतना बड़ा गुनाह है? ये आने वाली पीढ़ी को उस समय ये बताया गया था कि ये सब है, क्योंकि देवी अहिल्या भी धर्मशास्त्री से डर रही है, मल्हार सरकार भी डर रहे हैं। तो ये राजा किस बात के हैं? और ये धर्मशास्त्री कौन सा धर्म निभा रहे हैं? इंसानियत का तो बिल्कुल भी नहीं निभा रहे हैं। क्या मिसाल दे रहे हैं आने वाली पीढ़ी को कि साजिशों का साथ दो, यही धर्म का काम है। द्वारका रानी पहले भी साजिशें करती थी, अब भी कर रही है, और इन्होंने पहले भी उनका साथ दिया था, अब भी दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये धर्म की कुर्सी पे बैठ के अधर्म कर रहे हैं, जो इस धारावाहिक में दिखाया जा रहा है। तब की बात जो हमें यहाँ पे दिख रही है, वही हम समझ रहे हैं कि ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि ये हिस्टोरिकल धारावाहिक है। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या आपके विचार हैं? जरूर आप बताइएगा, क्योंकि ये कड़ी देखने के बाद मैं और कंफ्यूज हो गई कि राजा खड़ा है सामने, राजा मर रहा है, मगर ये बोले जा रहे हैं अपना, ये कहे जा रहे हैं, अपनी धमकियां दिए जा रहे हैं। राजा के आगे कोई भी ऊंची आवाज में बोलता है, कोई भी छोटी रानी को धमका के चला जाता है। तो ये इनको ये पद मिले किस लिए हैं? बेइज्जती करवाने के लिए, अपनी इंसल्ट करवाने के लिए? ये क्या है? तो बताइएगा आपकी क्या है इसके बारे में राय, क्योंकि मेरी राय तो मैंने अपनी पूरी ओपन करके आपके सामने रख दी है। तो इंतजार रहेगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.